हमें और तुम्हें जूतों से मारा है। मेरी बात मानो मेरे दोस्त। तो मैं कहूँ क्या कहना चाहते हो? मैं यही कहना चाहता हूँ, जब तक ये बुढ़ा जिंदा है तुम्हारी हुकूमत नहीं चलने वाली है। यह तो मैं भी सोच रहा हूँ कि इसके रहते हमारी गलाई दाल नहीं गलेगी, इसलिए ये बुढ़ा जूता हमें और तुम्हें नहीं अपने मुकद्दर पे मारा है। अरे बुड्ढे, 24 घंटे के अंदर तुझे दुनिया से मिटाऊंगा। मेरे दोस्त इसी वक्त चलकर वो साले बुढ़े का काम तमाम करते हैं। मुझे सब कुछ मंजूर है लेकिन दोस्ती नहीं मंजूर है। चलो शिवा। मालकी जी स्वामी। मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा है। मेरी बहन पूजा को कयामत से उठा कर ले गया है। कुछ समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं क्या नहीं। मैंने रक्षाबंधन का वचन दिया है कि बहन पूजा उम्र भर तेरी रक्षा करूंगा, लेकिन मैं मजबूर हो गया। क्यों नहीं स्वामी? मुझे अपनी बहन पूजा की चिंता लगी है। यहाँ पे तुम रहो और जाकर के मैं देखता हूँ। पूजा, पूजा तुझे कुछ हुआ तो नहीं बहन? नहीं बड़े भैया, मुझे कुछ नहीं हुआ। वो हरामखोर मुझे उठा कर ले गए थे। वहां पर बड़े मालिक थे, उन कमीनों को जूते से मारा और मुझे घर जाने के लिए कहा भैया। और बड़े मालिक ने कुछ कहा है भैया, मैं तुमको से कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हो बहन पूजा? क्या कहना चाहती हो? आप चिंता न करिए प्यारे बिरही, आप चिंता न करिए प्यारे बिरही, ताप में करी तुम्हारी ना करे दिल में फिकरी, कहना ले भैया मान बड़े मालिक भी खड़े बद करके भगवान कुछ होगा नहीं ये दिए वचन। कुछ होगा नहीं दिए वचन, सामने है खड़ी है तुम्हारी बड़े भैया, बड़े मालिक ने कहा है तुम इज्जत के साथ घर जाइए। जब तक मैं इस संसार में हूँ तुम गरीबों का कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा भैया। बड़े मालिक ने हम पर इतना बड़ा एहसान किया। भैया आप दिल में चिंता न करिए मेरी प्यारी बहन, दिल में चिंता न करिए मेरी प्यारी बहन। जा करके माफी मांग
नहीं वो बल्कि भगवान है, मेरे मालिक नहीं बल्कि मेरे भगवान है। जा करके पूजा उनकी अगर मालिक ने इतना बड़ा एहसान किया तो मैं उन्हें अपना भगवान मानकर उनका मैं पूजा करूंगा बहन। अपने भैया मालिक ने यही कहा है कि जब तक मैं इस संसार में रहूंगा तुम गरीबों पर कुछ नहीं होने दूंगा। हाँ मालिक। बहन तुम भाभी से घर में रहो और मैं बड़ी मालिक से जा करके माफी मांगूंगा, उनके कदम चूमूंगा, हर उनका पूजा करूंगा बहन। लेकिन भाभी के संग में रहिए, लेकिन मैं कहीं जाना नहीं। भैया बड़े मालिक से मिल करके जल्दी घर वापस आ जाना। ठीक है बहन, हम भाभी घर में मैं बहुत जल्द घर वापस आ जाऊंगा। सिर्फ हमें मालिक से माफी मांगना है बस। और मुझे भी बता देना कि मेरी बहन सुरक्षित अट गई है। ठीक है, जाओ भैया जल्दी आना। अपना ख्याल रखना मालती, मेरी पूजा का ख्याल रखना। मैं मालिक से माफी मांग कर बहुत जल्द वापस आ जाऊंगा। जी भैया, जाओ भैया जल्दी आना। ये आ गए देशराज जो कि अयोध्या के पुरवा के रहने वाले हैं, गोलू भाई के बड़े भैया जी। इनकी तरफ से 500 की नोट में 100 रुपए का इनाम आ रहा। सीन को देखते हुए पार्टी कोर्ट से धन्यवाद। भैया इस वक्त बड़े मालिक से मिलने गई है। हम लोग घर चलते भैया का इंतजार करेंगे। चलो भाभी चलते। चलिए। हेलो, ये आ गए घनश्याम जी जो कि अयोध्या के पुरवा के रहने वाले हैं, गोलू भैया के दादाजी। इनकी तरफ से सीन को देखते हुए 20 रुपए का इनाम दे रहे हैं। पार्टी कोर्ट से धन्यवाद। हे माँ जगत जननी, तुम तो दुनिया की देख रेख करती हो माँ। जैसे दुनिया की देख रेख करती हो ऐसे हमेशा करती रहना। हमारे रियासत के लोगों पर कभी कोई कष्ट नहीं आनी चाहिए माँ, नहीं आनी चाहिए। असुर संघारणी भय भयहारणी सकल जग तारणी। हेलो, ये आ गए विशाल भाई जो कि अजीजाबाद के रहने वाले हैं। ये 201 रुपए घर मालिक को व्यवहार दे रहे हैं। पार्टी कोर्ट से धन्यवाद। सुर संघारणी असुर संघारणी भय भयहारणी सकल जग तारणी।
रखिया सुनियना फिकिया दई जमा तारिया रखिया सुनियना हल्लो हल्लो। यह है राजकुमार भैंसा वाले जो कि जलेसरगंज के रहने वाले हैं। भैया की तरफ से हमारे बड़े लंबरदार जी के लिए 20 रुपए का स्पेशल इनाम आ रहा है पार्टी कोर्ट से। धन्यवाद। चाचा जी, आज मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं और मेरी बातों को गौर से सुनिए। कहो कयामत से कैसे आना हुआ है? अरे चाचा जी, तुमने किया मेरा बहुत ही अपमान। अच्छे भले किसान को तुमने बना दिया अच्छे भले इंसान को तुमने बना दिया। कयामत से एक अच्छे भले हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है कि हमने अपने रियासत वालों को बड़े प्यार से पाला है और अपनी नजरों से उन्हें दुख नहीं देखना चाहता। हमें लगता है चाचा जी हमारा सठिया रहा है। अरे आज के जमाने में लोग बहुत प्यार से बकरे को पालते हैं, लेकिन जमा होने के बाद हलाल करने के लिए छोड़ दे। लेकिन कयामत से हमें तुझे ऐसा नहीं समझता था। अगर मैं जानता तू तेरे नीचे निकलेगा तो बचपन में ही तेरा गला दाब कर। तो मेरी बात सुनो, खूब चलो चाचा, अब चलो खूब अरे चाचा अब चलो, लेकिन अब मेरे आगे चलेगी नहीं। अरे खा कसम कह रहा, मारूंगा जाने से जिंदा। नहीं कयामत से हमारी माँ की तुम हमारे साथ भी गलत काम नहीं करोगे। अगर कोई भी गलत काम किया तो भगवान तुझे माफ नहीं करेगा। ये बाबू कयामत इस पूरे जयचंद प्रोग्राम में ही नहीं, पूरे जिला हैदराबाद में अपना दबदबा बनाएगा। दबदबा था, दबदबा है और दबदबा यार ये सारे तो अपने चाचों को मार डाइन यार। ओ यार, हे एक काम करा, यहाँ से जितनी जल्दी हो सके खसक लिया, वही काम करी। नहीं तो मौके पर हमारे तू न जने आवाज आई तो हमारे तो हाथ धुले हुए चाचा ना भतीजा धैके खसक लिया। राम बाबू, हमने सुना है कि बड़े मालिक बड़े दयावान हैं। हाँ भैया, गरीबों की मदद करते हैं। क्यों नहीं भैया? वैसे बड़े मालिक ने हमारे साथ में बहुत बड़ा एहसान किया है। क्यों नहीं भैया? हम चाहते हैं बड़े मालिक का चरण छू करके क्यों नहीं हम उससे माफी मांगे कि हे मालिक, जो गुस्ताखी मुझसे हो गई हो जी भैया, वो मुझे क्षमा करिए। क्यों नहीं भैया? राम बाबू जी आओ चलकर देखते मालिक कहाँ है कहाँ नहीं। चलिए भैया।
स्वामी जी का खून कर दिया। अरे कभी नहीं। अरे चाची जी, ये हरामजादा घनश्याम वहाँ मेरे चाचा जी को जान से मार डाला। लाड प्यार से पाले क्यों कभी नहीं, मैं तुझे जरा भी देख नहीं रही। तूने मेरे स्वामी जी का खून कर दिया। और जब मेरी नजर तेरा क्या बिगाड़ा था मेरे चाचा जी? छोटे मालिक, ऐसा मत कहिए। हरामजादे, मैंने बड़े मालिक को नहीं मारा है। अरे नहीं अपनी घनश्याम जुबा तू चला। नहीं अपनी घनश्याम, अरे जुबा तू चलाना, चलेगा नहीं अब तेरा कुछ। चाचा मेरे है कि मेरे है तूने, और मिलेगा नहीं अब चाहा कयामत सिंह, हीरो का हार स्वामी जी के हाथ में। कयामत सिंह, ये हीरो का हार तो तुम्हारा है ना? इसे देखो। हाँ चाची जी, ये माला तो मेरी है, लेकिन यहाँ यहाँ पे कैसे आ गई मैं नहीं समझ पाया। हरामजादे, मुझे नहीं मालूम छोटे ठाकुर, मुझे कुछ नहीं मालूम है। तू मेरी माला यहाँ पर कैसे आ गई? नहीं, मुझे कुछ नहीं मालूम है। कयामत सिंह, मुझे सब समझ में आ गया कि हीरो का हार, ये जो माला है मेरे स्वामी जी के हाथ में कैसे आया। इसे देख, तेरा है ना? हाँ हाँ चाची जी, मैं कयामत सिंह, माला मेरी है। हरामजादे, खून तूने किया और फंसा दिया घनश्याम को। मैं कैसे चाचा जी को मार सकता हूँ? कयामत सिंह, हरामजादे, और समझ आ गया माँ जरा सब तुम्हारा। समझ आ गया माँ जरा सब तुम्हारा। तुमने है स्वामी जी को हमारा। तुम्ही है स्वामी जी को हमारा। रहम को नखाया, हरामजादे। अरे
नहीं चाची जी मुझ पर हंटर, नहीं चाची जी मुझ पर हंटर चलाना, अरे वरना मिलेगा कहीं ना अगर जाने की तो सुनो मेरे मुख से, अगर जान ही गई है हरामजादे तो हमारा मुखार बंदा से सुन लो। अगर जानती तो अरे सुनो मेरे मुख से, अरे चाचा जी को दुनिया से मैंने है मैंने मारा है। तुझे जरा भी कप नहीं खाया, अपने चाचा जी का खून कर दिया कमीने। अपने तमन्ना के लिए कयामत न ढा दे तो ठाकुर होने का मतलब ही क्या है? मेरे दोस्त, क्या बात है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा? आपके चाची, उनकी गोद में बच्चा है, तुम्हारे चाचा का लड़का यानी तुम्हारा भाई, अगर ये बच्चा रहा तो फिर से बंटवारा होगा। देख क्या रहे हो, इस बच्चे को छीन लो। आपने ठीक ही कहा मेरा दोस्त, पूरे जागीर के मालिक आप हो जाओ। ऐसे सब काम के लिए देरी नहीं करना चाहिए। बुढ़ा तो बक्सोट गया, लेकिन ये सपोला भी जाना चाहिए। और चाचे जी, अगर मेरी बात हरामजादे, अपनी खैर चाहता है तो यहाँ से चले जा। मैं तो हराम जाता हूँ, गद्दार हूँ, लेकिन कौन से तुम वफादार हो मेरे साथ? तुम भी तो जाल बनती हो मेरे साथ में है? हरामजादे, चाची जी, इस सपोले को मुझे सौंप दो, मैं तुम्हारी जिंदगी बख्श दूंगा, वरना माँ बेटे दुनिया से जाओगे। हरामजादे, यहाँ से चला जा। अबे साले, वरना मैं तेरी जान ले लूंगी। मेरी चाची है, तू इससे चिपक क्यों रहा? चल चल। कभी रे, यहाँ से चला जाना, वरना तो मैं तेरी जान ले लूंगी। कयामत से ये बच्चा मुझे दे दो। मुझे दे दो। नहीं दूंगी। नहीं दोगी? नहीं दूंगी। नहीं दोगी? दो। उस बुढ़ी को गोली लग गई है। सही करो। वो जंगल की तरफ जा रही है, मर तो जाएगी ही, लेकिन ये साला बड़ा हमदर्द बनने आया था। दर्दी दिखा रहा है ऐसा सुना। मेरा दोस्त, पहले इस बुड्ढे के लाश को गटर में फेंकवा दो। सही करो। राम बाबू, लाश को इसको ये बेनजुआ साले कहाँ लापता हो गया रे? लाश को उठाओ और ठिकाने लगा दो। ये कयामत सिंह माफी नहीं सीखा है, जिसको माना तो प्यार से। खुद रहा है, दया के नाम की चीज ही नहीं है मेरे दिल में। और तू साला दिखाएंगे। अबे वो साले रस्सा लेके आ। वफादारी का कीड़ा बहुत तेरे दिमाग में चल रहा है। मालिक, मैं आपका हाथ जोड़ता हूँ, मैं आपके पैर पड़ता हूँ, मेरी बहन के लिए मुझे छोड़ दो, क्योंकि मेरे बगैर मेरी बहन तड़प तड़प कर मर जाएगी। मालिक, ओ, बहन के लिए छोड़ दूं? बहन के लिए तुझे छोड़ दूं? साले तुझे छोड़ दिया तो समझो अपनी किस्मत को छोड़ दिया मैंने। बांध, रस्से से बांध, बांध इसका पीछे हाथ करके।
हमको बांध के साला अपने घर ले जाना चाहता है, मैं नहीं जाऊंगा। अब एक घंटा बुआ तो साला तड़प तड़प के मरेगा। और मेरे दोस्त तो बुढ़ी बच्चे को लेकर किसी को सौंप ना दे, इसलिए बच्चे का मरना भी जरूरी है। और इस साले को भी घसीट कर जंगल की तरफ ले चलो। मैं आपके पैर पड़ता हूँ, अच्छा? जो करना है मेरे साथ तुम्हें कर दो, मुझे गोली मार दो, लेकिन उस बच्चे को मत मार। ये कयामत सिंह है, कयामत बरसाएगा। ये कयामत सिंह है, कयामत बरसाएगा। जो आएगा मेरी राह में मिट्टी में मिल जाएगा। भगवान रामचंद्र मेरे पीछे गोली मार दिया। मैं दुर्गी माँ के मंदिर पहुंचाई हूँ, अपने बच्चे को इसी सीढ़ी पर दुर्गे मैया के सहारे छोड़ कर जाती हो। ए दुर्गे मैया, मेरे बेटे की रक्षा करना माँ। माँ का सो हाँ भैया, हमार तो हाँ जिंदगी जनो बीत जाए लहासे ढोवे में का यही 1 2 3 हाँ। आए आओ का हमका लागत है एक बात जान ले है। हाँ। अब एकदम दिन करीब है। हाँ हाँ लेकिन आवा चली इनके पीछे पीछे लाग रहा जाए। हाँ अगर कौनो दिन मौका मिल गया हाँ तो इनके बेटा के कार गोली ठंसता है। हंसते हैं लेकिन चलते चलते कहना क्या है, क्या? मारो लाइन चली। एक लाइन चलते चलत और क्या किदाल दरे का चरी हो पिया बनरी मलाया। अभी तुम्हारे नहीं आए हैं। हाँ भाभी, समय भी बहुत ज़्यादा हो चुका है और बड़े मालिक से भैया मिलने गए हैं और अभी तक वापस लौट कर नहीं आए। भाभी जी बेटी। एक काम करो, तुम चलो घर में बैठो और मैं भैया को पता लगा कर आती हूँ। ठीक है बेटी चाहिए। हाँ भाभी आओ चलते हैं, तुम घर में रहो, मैं भैया से मिलकर आती हूँ, भैया बुलाकर। चलिए। ठीक। साले तुम्हारी जान ले ले, अब हम तुमका दौड़ा दौड़ा के जितना 6 महीना घूमे हो ना बेटा। जनसभा देख लिया वफादारी का नतीजा, गया काम से। ये साला वफादारी किया और मेरे साथ गद्दारी करने की कोशिश किया है। नहीं सोचा है, ऐसा कभी सोचा नहीं, लेकिन कर गया ना। है? ऐसा सोचा नहीं था दगा करने के लिए, मेरे साथ लिंक कर गया। साले अब अगर दगा किया ना
कर दो। मेरे बीवी बच्चे मेरे बिना तड़प रहे होंगे। अब ओम फाम। छोटी सरकार ये क्या कर रही है? छोटी सरकार जी क्यों सितम ढा रहे? पूजा मैं सितम नहीं ढा रहा हूँ, ये तो हमारा पेशा है। छोटी सरकार ऐसा क्यों सितम ढा रहे? भूल हुई जो खता मैं क्षमा मांगती। माफ करी दो मेरे भाई तो सरकार जी। छोटे सरकार माफ कर दो मेरे भाई तो छोटे सरकार जी। हाथ में जोड़ रही पाओ पूजा था या जो यहाँ आ गई तो भाई जान भाई के तेरे अब बचता और दे पिला वक्त का जाम इसे घड़ी। ये क्या करे? जाम मुझे इस घड़ी भाई खातिर क्या तू ऐसा कर पाएगी? पूजा अगर अपने भाई की जान बचाना चाहती है तो जरा एक बार मोहब्बत से अपने वसल का जाम पिला दे। नहीं नहीं ठाकुर, मैं आपके पैर पड़ता हूँ, मुझे जान से मार दो, लेकिन मेरी बहन के साथ में। अबे साला तू जितनी बार बोलता है कितना तुकार कितने रुबाब से बोलता है ठाकुर, तो ठाकुर का नजारा देखेगा कि ठाकुर कैसा होता है। दोस्तों इस साले घंटे को ऐसे नहीं, इसका हाथ पीछे करके हाथ पैर दोनों बंद हुआ पहले साले को। राम बाबू हमारे दोस्त का आदेश है तो कस के खंभे में बांधा जाए। और छोकरी मेरा दोस्त जितना कह रहा है उतना सुनो तो। अगर छोटी सरकार जी मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। हाथ जोड़ने से कुछ नहीं होगा। छोटी सरकार से कह दीजिए मेरे भैया को छोड़ दीजिए। हाथ जोड़ने से कुछ नहीं होगा। अगर थोड़ा 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 प्यार हम दोनों के लिए दे दो तो तुम्हारे भाई की जान बच जाएगी। नहीं मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती। नहीं मानोगे? मेरे भाई को छोड़ दीजिए। छोड़ देंगे, तुम्हारे भाई को जिंदा छोड़ देंगे अगर तुम हमारे और हमारे दोस्त के गले से लग जाओ। हम लोग छोड़ देंगे, कुछ नहीं कहेंगे। पूजा और हम तोरा भाई को भी छोड़ सकते हैं, तोरा कर्जा भी माफ कर सकते हैं, लेकिन कयामत सिंह के कयामत का जरा जलवा दिखा दे। क्या बताओ मेरे दोस्त,
इसी को कहते हैं कीचड़ में कमल खिलता है। बिल्कुल सही कह रहे हो दोस्त, बहुत खूबसूरत है ससुरी है। हमें तो दीवाना कर दिया। तेरे हुस्न का है ये कमाल, मुझे मार न डाले, तेरे गोरे गोरे गाल मुझे मार न डाले। चले गजब की चाल, मुझे मार न डाले, मुझे मार न डाले। तेरी चढ़ती जवानी है तौबा, तेरी चढ़ती जवानी है तौबा, तेरी दीवानी है तौबा, तेरे बिखरे बिखरे बाल, प्यार से मेरे दोस्त, प्यार से। तेरे बिखरे बिखरे बाल मुझे मार न डाले, तेरे गोरे गोरे बाल मुझे। अबे साले, देख तेरी बहन है, मेरा दिल का सुकून जब मिलेगा, आज तो अपनी बहन की उलटती हुई इज्जत को देखेगा अपनी नजरों से। अब मान जाओ साले, कुछ ला के गुफा बना यहाँ पे। लुट लुट कर जरा सब्र कर। अभी काफी है। अरे मेरी जान, तसल्ली रख।
ये ठाकुर कयामत सिंह आज तुझे दे राम बबुआ देख रहा है, अगर साले बदतमीजी करोगे तो तुम्हारे भी साथ ऐसे होगा। क्या हुआ दोस्त, मजा आया कि नहीं आया? वैसे वाकई में तू साला वफादार है। बाबू साहेब पहले ऐसे चला आया, चैनवा तो बंद कर लिया बाबू। चैनवा बंद कर लूं या साले खोलूं फिर से? हम जूते में चैन लगवाया हूं। जूता क्या खुला रहा, हम कहीं के। अरे घंटा, अरे खोल दे इसका, खोल। खोल दे साला, ठंडा पड़ गया है। ये कयामत सिंह की खोपड़ी है, जिएगा तो शान से वरना मार देगा जान से। अरे गंतमुआ, अबे साले रोने की जरूरत नहीं है, समझा? प्यार से मान गई होते तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। क्यों बे, मुंह में अंगुली क्यों दाब रहा है? बाबू ये नजारा देख। ए भैया हरो अपन यूट्यूब चैनल बंद कर दे बाबू, तोहरे हाथ जोड़त है यार। जितने हमारे यूट्यूब पर भाई आए हैं, ये कयामत सिंह का प्रथम जलवा पूरे हैदराबाद जिले में फैल जाना चाहिए, ताकि कयामत सिंह से कोई टकराने की भूल ना करे। काहे कि हम हैं तो दम है, फिर हमको काहे का गम है। तो हम लोगों से टकराएगा, अबे की मौत आएगी। घंटमा, ले रे, ये 10,000 रुपया पकड़ और ले जा अपनी बहन को यहाँ से। और साले किसी के सामने मुंह खोला, साले 20 जूता मारूंगा। उठा दे, ले पैसा। पैसा उठा, अपनी बहन को उठा, समझा? यहाँ से दफा हो जा। और यहाँ साले जंगल की तरफ नहीं जाना। और किसी से अगर कुछ ये बात लीकेज किया, कहीं पर ओपन किया, तो साले मारे जूतन के तेरी में खाल खींच लूंगा। अरे नजारा देखते जाना, कयामत सिंह से टकराने की कोशिश मत करना, वरना मिट्टी में मिल जाओगे। तेरी बहन की इज्जत की कीमत मैंने दे दिया। बात ओपन किया, तेरी खाल खींचूंगा। भैया मैं तुमसे नजरें नहीं मिला सकता। जाता हूँ मैं, जाता हूँ। आपको मुझसे नजरें नहीं मिला सकती। क्यों? क्योंकि आज मैंने रक्षा का दिया हुआ बच्चा बीमार नहीं सका बहन।
इस रक्षा का दिया हुआ मुझसे निभा नहीं सका। भैया इस संसार में अब मेरा जीने का कोई हक नहीं। भैया आप तो जानते हैं और जात का सबसे बड़ा उसका सम्मान, उसकी सारा देश की इज्जत होती भैया। मेरा तो कुछ नहीं रहा भैया, मेरा तो कुछ नहीं भाई नहीं, मुझे मर जाने दीजिए। तो कुछ मत करना, अगर तूने कुछ किया तो तेरा भाई तेरे जीते जी मर जाएगा। मैं तुझे कुछ नहीं। जीने का कोई नहीं है कि मुझे मर जाना ही अच्छा है। मैं इसी पहाड़ी से कूद कर मैं अपनी जान दे दूंगी, अपनी जान दे दूंगी। मैं नहीं जीना चाहती, मैं नहीं जीना चाहती। इस जंगल में बच्चे की रोने की आवाज, आखिर इस जंगल में ये बच्चा क्या कर रहा है? मैं देखती हूँ इस पहाड़ी में बच्चा कहाँ रो रहा है। चुप हो जा मुन्ना, रोते नहीं अच्छे बेटे, अच्छे बेटे रोते नहीं। नहीं लेकिन मेरा देश दुनिया में जीने का कोई हक नहीं है। मैं इस बच्चे का क्या करूंगी? मुझे तो मर जाना ही अच्छा है, मुझे तो मर जाना ही अच्छा है। मैं क्या करूंगी? मैं इस बच्चे को यहीं छोड़ देती हूँ, मुझे मर जाना चाहिए। तूने तो सोच लिया कि मैं मर जाऊंगी,
लेकिन मेरे बारे में कुछ सोचा कि तेरे बगैर मैं कैसे जी सकूंगा। अरे पागल, जीना होगा, इस संसार में जीना होगा। भैया किसी को मुंह दिखाने नहीं गुड़िया, तुझे जीना होगा, अपने भाई के लिए जीना होगा। अगर तुझे कुछ हो गया ना तो जीते जी तेरा भाई मर जाएगा फांसी लगा कर। मैं अपने आप को फांसी लगा लूंगा अगर तुझे कुछ हो गया तो। मैं तेरे बगैर नहीं जी सकता हूँ मैं। भैया ये छोटा सा बच्चा याद हो रहा है। पूजा, पूजा, भैया ये कौन बोल रहा है? मुझे डर लग रहा है भैया। पूजा, बेटी पूजा, कौन बोल रही हैं आप? बेटी आप सामने आइए। मैं दुर्गे माँ बोल रही हूँ। दुर्गे माँ, बेटी जो हुआ वो वापस तो नहीं होगा, लेकिन जरा सोच बेटी कि अगर तू अपने प्राण दे देगी तो इसी तरह ये कमीना कयामत सिंह जितनी बहन बेटियों के साथ अत्याचार करेगा वो सब अपने प्राण देती जाएंगी। इस ग्राम से नारी जात का नामो निशान मिट जाएगा। हिम्मत रख बेटी। रही बात बच्चे की तो बच्चे को मेरे चौखट पे छोड़ दे, इसकी रक्षा मैं करूंगी। लेकिन बेटी तुम्हें इस पाप की नगरी को पाप से मुक्त करना होगा। ये क्या कह रही हैं आप? हाँ बेटी, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? मैं कुछ नहीं कर सकती। एक नारी क्या कुछ नहीं कर सकती? चाहे तो पल पल में दुनिया पलट सकती है और चाहे तो वीराने में दुनिया बसा सकती है। अगर अपनी तरह और किसी बहन बेटियों की और किसी नारी की ये दशा होते नहीं देखना चाहती तो तुझे मुझे मरने का ख्याल दिल से निकालना होगा और तुसी जंगल से पूर्वी पहाड़ी की तरफ जा। भाई बहन मिलकर मेरे हवन कुंड की राख उठा और अपने माथे लगा और थोड़ी दूर आगे जाएगी तो इस बच्चे की माँ बेहोश पड़ी है। मेरे हवन कुंड की राख उसके पीठ पे लगा देना क्योंकि उसके पीठ पे पापी कयामत सिंह के गोलियों का जख्म है। मेरे हवन कुंड की राख उसके जख्मों में लगते ही वो ठीक हो जाएगी और तुम लोग वहां से चले जाना। तुम्हें मंजिल मैं दिखाऊंगी, मंजिल मैं दिखाऊंगी, लेकिन कर्म तुम्हें करना होगा। इस नगरी से पाप को मिटाना होगा। जा बेटी जा। भैया दुर्गी माँ क्या कह रही है? इस संसार में जो सितमी जुल्म उठाया जा रहा है इसे हम दोनों को मिटाना होगा भैया। क्यों नहीं बहन, क्यों नहीं? लेकिन भैया जो माँ ने कहा है उसे हमें पूरा करना पड़ेगा बहन। लेकिन भैया मैं ऐसे कभी कुछ नहीं कर सकती भैया। क्यों? भैया अगर दुर्गी माँ ने कहा है तो आपके बाद ये पूजा पूजा नहीं बल्कि राखी नाम रखेगी अपना। राखी भैया मैं कहे पूजा इस संसार से पूजा का नाम निशान मिट गया है। आज के बाद मैं अपना राखी नाम रखूंगी और उन कमीनों से तब तक मैं अपनी इज्जत का बदला नहीं ले सकी, तब तक मैं सुकून से नहीं बैठने वाली भैया। हाँ भैया मुझे इस नाम को चेंज करना पड़ेगा भैया। हाँ भैया भैया तुम्हें भी तुम्हारा नाम चेंज करना पड़ेगा। हाँ भैया लेकिन बहन मैं अपना नाम चेंज जरूर करूंगा, लेकिन अगर तुम कहोगी बेटा तभी मैं अपना नाम चेंज करूंगा। भैया
और इस बच्चे को उठाते हैं और इसके माँ के पास ले चलते हैं। हवन कुंड की राख लेकर हम लोग उन पापियों का अंत करने के लिए आएंगे, जरूर आएंगे। जब तक उन संसार को नहीं मिटा दूंगी उस पापियों से, मैं चैन से नहीं बैठूंगी। माँ भवानी की, माँ भवानी की। भैया, इस हवन कुंड की राख लगाकर हम लोग माथे में और थोड़ा राख लेकर के इस बच्चे की माँ के पास चलते हैं और इस माँ के पास, बच्चे के माँ के पास उसके पीठ पे घाव लगा है, उस राख को उसके घाव पे लगाते हैं। हाँ भैया, चलो भैया आगे चलते हैं, इसकी माँ की ढूंढते हैं। हे माँ, आपने हम लोगों को किस राह भला कर छोड़ दिया कि मुसीबत में ही मुसीबत नजर आ रही। खैर कोई बात नहीं माँ, जैसा आपने बताया है वो सही मैं करूँगा। चलो भैया, होश आने से पहले हम लोग निकल चले यहाँ से।